जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की भक्ति के जितने भी रूप बताए गए हैं, जितने भी प्रकार बताए गए हैं, उसमें सबसे बढ़कर बताया गया है आश्रय भक्ति को। यानी कि जो भक्त हनुमान जी के सहारे हैं, उनके भरोसे हैं, उन्हीं पे हैं। इस भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और ऐसे भक्तों का समस्त कार्य हनुमान जी स्वयं संभाल लेते हैं। उसको किसी चीज़ की फिर कमी नहीं होती, उसे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। जो लोग भरोसे हैं, जो हनुमान जी के सहारे हैं। बाबा नीम करौली जी महाराज का एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग है, और इस प्रसंग को आप सुनेंगे तब समझेंगे कि हम जितनी भी आराधना हनुमान जी की करते हैं, चाहे कोई पूजा पाठ कर रहे हों, अगर आश्रित हम हो गए हैं उनके, उन्हीं के सहारे हैं, उन्हीं के भरोसे हैं, फिर देखिए किस प्रकार से जीवन मंगलमय हो जाता है। और इस बात की चर्चा बाबा नीम करौली के अलौकिक प्रसंग नामक पुस्तक में बहुत विस्तार से की गई है। दरअसल बाबा के एक भक्त हुआ करते थे, 1965 की बात है, और हमेशा बाबा के साथ रहते थे। बाबा जी के प्रति उनकी भक्ति देखने लायक थी। हालांकि माली हालत उनकी ठीक नहीं थी, स्थिति ठीक नहीं थी। दैनिक रूप से काम करते थे, मजदूरी करते थे, रोज़ कमाना रोज़ खाना वाली स्थिति रहती थी। लेकिन बाबा उन्हीं को चुनते थे। कहीं भी जाना हो, कहीं दूर जाना हो, तो सेवक के तौर पे उन्हीं को चुन लिया करते थे और कहते थे कि चलो हमारे साथ। और वो भक्त जो दैनिक मजदूरी से जो रुपया पैसा होता था, जो मिलता था, पत्नी के हाथों में सौंप कर कि ठीक है खाना पीने का ध्यान रखना, बच्चों को खिलाना, बाबा के साथ बिल्कुल चिंता मुक्त स्थिति में निकल जाया करते थे, कोई चिंता नहीं। और भक्त बताते हैं कि बाबा का आकर्षण कुछ इस प्रकार के था कि ऐसे लोग भाव विभोर हो जाते थे कि वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान में कितना भी बड़ा संकट हो, कितनी भी बड़ी चिंता हो, व्यक्ति उस चिंता से खुद को अलग पाता था। लगता था कि जैसा चिंता दूर हो गई है। एक आकर्षण भक्त महसूस करते थे, सब भूल जाते थे। और ये जो निर्धन भक्त हैं बाबा के, वो भी सब भुला करके बाबा के साथ लग जाते थे। ये नहीं सोचते थे कि अगर 4 दिन 5 दिन वहाँ चले गए हम, यहाँ तो रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, तो कैसे चलेगा। ये बिल्कुल इस प्रकार की सोच नहीं थी। और बाबा की कृपा से सब आनंद ही आनंद चल भी रहा था। घर में सब ठीक ठाक था, सेहत अच्छी थी, जो कमा कर लाते थे उससे बरकत हो जाती थी, उसी से सब गुजारा हो जाता था। लेकिन इस बार बाबा पहुँचे और बाबा ने कहा कि बद्रीनाथ की यात्रा पे चलना है और चलो हमारे साथ। और इस बार लगभग 1.5 महीने का समय लगेगा, क्योंकि बद्रीनाथ महाराज के दर्शन, वहाँ से लौटते हुए अन्य जगहों पे रुकना ठहरना, इस प्रकार से लगभग 1.5 महीने का समय लग जाएगा। और बाबा ने उन्हीं भक्त से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि अन्य भक्त भी थे जो उनके साथ चलने को तैयार रहते थे, जिनकी माली हालत बहुत अच्छी भी थी। वो अगर बाबा के साथ निकल भी जाएँ 2-4 महीने, घर में काम वो नहीं करें खुद, तब भी घर में किसी प्रकार की चिंता वाली स्थिति नहीं रहती थी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहती थी ऐसे भक्तों की। लेकिन उन भक्तों को छोड़कर बाबा ने बिल्कुल अपने एक ऐसे निर्धन भक्त को चुन लिया जो रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाला है। इस बार भक्त को सच में थोड़ी चिंता हुई। उसे लगा कि 1.5 महीने के लिए जब हम बाहर जाएंगे तो यहाँ घर का काम कैसे चलेगा, घर में तो चूल्हा नहीं जल पाएगा, वही एकमात्र कमाने वाला है और इतना संचय तो होता नहीं है, रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। लेकिन खैर उसने अपनी पत्नी को बुला कर कहा कि देखो बाबा का आदेश है, और बाबा के आदेश की हम अवहेलना नहीं कर सकते। हम बाबा के आदेश को मानेंगे ही मानेंगे, उनके साथ हम जाएंगे। और उसने एक छोटी सी तस्वीर अपने पूजा स्थल में बाबा के रखी हुई थी, और तस्वीर की तरफ इशारा करते अपनी पत्नी से कहा कि देखो बाबा वहाँ बैठे हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, खाने पीने की दिक्कत हो, कोई भी चिंता हो, बाबा से कहना, इन्हीं से कहना, इनके सामने बैठ जाना और कहना कि ये दिक्कत है, ये परेशानी है, क्योंकि हम इन्हीं के साथ हैं। अब आगे की जो मेरी स्थिति है, ये सब संभालना इन्हीं का काम है, हम चूँकि इन्हीं के साथ रहेंगे, इसलिए इन्हीं से कहना। पत्नी को समझा दिया भक्त ने, और बाबा के साथ भक्त निकल गया। और प्रसंग में इस बात की चर्चा इसमें लिखी हुई है कि बाबा जब हिमालय में थे तो अचानक से बाबा ने बुला करके कहा उस भक्त को कि तू मेरे साथ क्यों आया। तो भक्त ने कहा कि महाराज आपने ही तो कहा था चलने के लिए, तभी मैं आया हूँ।
तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे घर में पता है तुम्हें खाने पीने की दिक्कत है, वहाँ चूल्हा नहीं जला है 2 दिनों से, तुम्हें सब व्यवस्था करके आनी चाहिए थी। लेकिन भक्त बाबा की महिमा से परिचित था और वो पूरी तरह से चिंता मुक्त रहते हुए उसने मुस्कुराते हुए बाबा से कहा कि महाराज जब आप हैं तो फिर चिंता किस बात की है। लेकिन बाबा कुछ देर उदास होकर वहीं बैठे रहे और उसके बाद बात ये आती है कि लगभग 1.5 महीने के बाद बाबा और भक्त जब वहाँ से लौटे और भक्त अपने घर गया तो देखा कि सब साधन पड़ा हुआ है, वहाँ कनस्तर में सब अनाज पड़ा हुआ है, घर में जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो सब वहाँ पे रखी हुई हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि उनके जाने के बाद घर में जब दिक्कत हुई तो बाबा के सामने बैठी और जैसा कि पति ने बताया था कि बैठ करके कहना है कि हमें ये परेशानी है, दिक्कत है। और एक कहा कि न जाने कहाँ से शाम को ही एक सेठ जी ने वहाँ से सब अनाज वहाँ भिजवा दिया था और कहा था कि बाबा नीम करोली जी महाराज का आदेश हुआ है। बाबा नीम करोली जी महाराज आए और उन्होंने कहा है कि वहाँ पहुँचा दो, तो हम लोग लेकर के आए हैं। तो जो सेठ जी हैं, और यही बातें बाबा ने वहाँ हिमालय में भी कही थी, वक्त को कहा था कि लेकिन सब ठीक है, अब तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, अब हमने सब देख लिया है, कश्मीरा माई सब भिजवा देंगी। ये बाबा के शब्द थे, कश्मीरा माई बाबा की भक्त थीं और काफ़ी धनी भक्तों में उनकी गिनती होती थी। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और बाबा एक आदेश कर दें तो सब करने को तैयार हो जाता था वो परिवार। तो ऐसे जो सेठ हैं, बाबा वहाँ प्रकट हो गए थे और वहाँ जाकर कहा था कि उस महिला के घर में आप भिजवा दो, तो वहाँ भिजवा दिया गया। बाद में बात आती है कि बाबा के कहने से वो जो उनका भक्त था, उन्हीं सेठ जी के यहाँ मुंशी के काम में उस सेठ को लगा दिया गया और उसके बाद बाकी का जीवन है बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की भक्ति से सब कुशल मंगल रहा और सब आनंद ही आनंद रहा। तो जो बाबा के भक्त हैं, जो बाबा के सहारे हैं, जो बाबा के भरोसे हैं, उनके जीवन के जो समस्त कार्य हैं वो सब बाबा ही संभाल लेते हैं, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। इसलिए बहुत से संत जब मिलते हैं तो बताते हैं कि कोई भी बड़ा कार्य जब ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की कृपा मानते हुए जब वो शुरू करते हैं तो न जाने कहाँ से सब व्यवस्था होती चली जाती है और सब पूरा हो जाता है, सब आनंद ही आनंद हो जाता है। तो बड़े अलौकिक है बाबा नीम करोली जी महाराज।